है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। आज हम खड़े हैं झुंझुनू शहर के हमीरी रोड पर, जहां से जो बहुप्रतीक्षित हमारी जो बाईपास रोड है, जिसका काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, उस मौके पर आज हम आए हैं। आने का कारण ये है कि जो यहाँ पर एक आबादी में जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जिनका एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि हमारे जो आवास है, मकान है, यहाँ पे जो वर्कशॉप वगैरह है, उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के अचानक से आकर कल उसको तोड़ दिया गया है। तो इस बारे में आज हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे, पूरा क्या है मामला। आइए मिलते हैं इन लोगों से। देखिए, मौका स्थल पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर जिन लोगों की प्रॉपर्टी टूटने की कगार पर है, या बहुत सारे लोगों के मकान है, या जो नोरे वगैरह हैं, दीवारें वगैरह तोड़ दी गई है, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि आपकी जो मकान तोड़ा जा रहा है, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी पहले दी गई थी क्या? हमारे को कोई जानकारी नहीं दी गई। हमारे से आए थे कि आपको मुआवजा देंगे, लेकिन हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख जुबानी इन्होंने बोला कोई मुआवजा नहीं दिया हमारे को, नहीं हमारे को नोटिस दिया। नहीं, मुंह जुबानी कब बोला था आपको? मुख जुबानी बोला था, एक महीने पहले बोला था। अच्छा, ऐसा हाँ। फिक्स समय नहीं बताया आपको कि कब तोड़ा जाएगा मकान? हाँ, नहीं कोई और फिर कल अचानक से आकर इन्होंने अचानक आए और हमारे के कहने से रुके नहीं, फिर हमने जबरदस्ती इनको रोका है। तो फिर अब ठेकेदार क्या बोल रहा है इस बारे में? ठेकेदार अभी बोल रहा है कि आपके पास आएंगे रेवेन्यू वाले, वो देंगे। हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सत्येंद्र चौधरी है। क्या मामला है पूरा, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी, मामला ये है कि जो एनएच वालों ने नेशनल हाईवे बना रहे हैं, इसको लेकर पहले क्या गया, मैपिंग की गई। यहाँ पर क्या लगाए गए, गद लगाए गए पोल। पहले वो थोड़े दूर से लगाए गए थे, बाद में उनको चेंज करके उनकी सरकार की खामी की वजह से या उनकी गलती की वजह से, इंजीनियर की गलती की वजह से उनको खिसका दिया गया। खिसकाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो गद छुप के रात को वापस से पुराने वाले गद भी उखाड़ लिए और नए वालों पे कह दिया। फिर यहाँ पर जो नए गद लगाए, उसमें लोगों के, बहुत सारे लोगों के, हमारे भाइयों के भी घर जा रहे हैं। तो उनके लिए जब हमने एसडीएम को, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, उनको दिया कि सर ऐसी बात है, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। हम रोड जाने से मना नहीं कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे शहर का विकास हो। लेकिन जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका कोई भी ऐसे फोड़ा नहीं जाएगा, और इतने महीने तक, अगर आपकी 4-5 महीने तक जगह रोकी है उन्होंने दूसरी, आपको फसल नहीं उगाने दी है, तो उसका भी हम मुआवजा दिलवाएंगे। और घर है तोड़ेंगे या जो भी घर जाएगा, उसका भी आपको पूरा मुआवजा दिलवाने के बाद ही वो आप पे कुछ आगे आएंगे। आपका तब तक आपके घर पर या कहीं भी आपकी जगह है तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद अभी तक हमने एसडीएम को, पटवारी, सबने हमें ये बताया था, लेकिन अभी तक उसके बाद कोई आया नहीं। ये अचानक से अब एनएच वाले आते हैं और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके इनका जो बना हुआ है, यहाँ पे निर्माण किया हो, इस पे जेसीबी चलाने लगे। अब इनको रोका गया, कहा गया, तो जो इंजीनियर था वो आया हुआ था, बाद में इंजीनियर चला गया, पीछे से इन्होंने तोड़ा, फिर रोका गया कि अब आप आगे आओ, चाहे कुछ, हमारा तो काम यही है। तो यानी इसमें ये है कि जो पहले जो एक बार आप कह रहे हो दूसरी जगह लगाया था, ऐसा तो नहीं है कि कोई इसमें कोई विशेष प्रॉपर्टी आ रही उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया हो? हम तो क्या है कि अब पता हमें तो चलता नहीं है, क्योंकि ऊपरी हम नहीं, निचले स्तर के व्यक्ति हैं हम। अपना ये है कि जितना कमाते हैं उतना ही खाते हैं। क्योंकि रातों रात आप हाँ, आरोप लगा रहे हो, रातों रात हटाए गए हैं। हकीकत है कि अभी हमारे पास उसके भी हैं कि जो, हाँ, उधर से ही हुआ है, सारे नाप के लेके गए, सारा काम हुआ है, बताने लोगों को बता दिया गया एनएच वालों के द्वारा कि भाई इधर से। एक बार अपन इनसे बात करते हैं, जो बता रहे हैं कि 4 साल पहले। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? 4 साल पहले गए? 4 साल पहले तो उधर थी, अभी अचानक इधर आ गई। अब ये इधर आने के बाद में कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में गया था, तो वो कह रहे थे कि रेवेन्यू टीम भेजेंगे, वो आपको सही मार्किंग देंगे। ना ही आज तक रेवेन्यू टीम आई है, ना ही कोई मार्किंग देके गए हैं। अब ये खुद ही कर देते हैं कि ये निशान सही है, ये सही है। पहले भी इन्होंने उधर लगाए थे, आज ये इधर भी लगा रहे हैं, इधर में भी बदलाव कर दिए। अब कह रहे हैं मकान तोड़ेंगे, अगले को मुआवजा तो देना ही चाहिए भाई। तो अभी तक मुआवजे वगैरह की कोई बात नंबर आया, कल हमारा नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। कोई मुआवजे वगैरह की बात वगैरह की गई है? बात वगैरह मुआवजे की तो ये कह रहे हैं देंगे, लेकिन दिया नहीं है। देने से पहले तो कैसे फोड़ेंगे? तो ये जो प्रॉपर्टी आप पीछे देख रहे हैं, क्या ये भी टूटेगी इसके अंदर? हाँ, बता तो रहे हैं कि टूटेगी, लेकिन मुआवजा देने पर ही तो पता और इसके भी लिए आपको नाम? नोटिस वगैरह दिया? मनीष बगड़िया नाम है मेरा। और मेरा भी बता रहे हैं कि मेरा एक प्लॉट है, उसके अंदर हमारा मकान भी बना हुआ है, बिजली पानी का कनेक्शन भी हमने ले रखे हैं। तो कभी तो बताते हैं कि आपका रोड में जाएगा, कभी बताते बच जाएगा। तो हमने बाकायदा एसडीएम साहब के यहाँ भी अपने नोटिस वगैरह दिया, ऑब्जेक्शन भी हमने लगवाए हैं। बार बार उनसे हमने नक्शा मांगा कि साहब आप नक्शा दीजिए, बोले नक्शा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए वो नक्शा नहीं दे पा रहे हैं। और कभी बताते हैं कि आपका नहीं जाएगा तो बच रहा है, कभी बताते जाएगा, ना कोई नोटिस दिया जा रहा है।
एज पर सिस्टम सबको नोटिस दिया जाना चाहिए कि आपका इतनी जमीन जाएगी, इतने दिन के अंदर आप इसको खाली कर लो। जिसके भी जाने हैं आज के इस महंगाई के ज़माने में और बेरोजगारी इतनी है कि आदमी को रोजी डेली का जो रोज खर्चा लग रहा है वो कमाने के अंदर दिक्कत आ रही है, तो एक्स्ट्रा कहाँ से लाएगा और क्या करेगा? इतनी संपन्नता इस एरिया में है नहीं, तो ना तो ये कोई इन्फॉर्मेशन पहले से दे रहे हैं कि साहब आपका इस दिन ये होगा, या तो टाइम देना चाहिए कि इस जमीन को आप इतने दिन के खाली करके अपना दूसरे कहीं भी सेटअप करिए, और ना उसका कोई प्रॉपर मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजे के लिए बोल रहे साहब जो भी खाता जा रहा है उसके जाएंगे, तो खाते तो पता नहीं है, पुरानी जमीनें हैं, किसी के चढ़ रही है, किसी का जिसका नहीं जा रही है उसके नाम वो जमीन चढ़ी हुई है उसको मुआवजा मिल रहा है, जिसकी वास्तव में जमीन जा रही है उसके नाम नहीं चढ़ी उसको मुआवजा नहीं मिल रहा। तो ये इसको भी इनको राजस्व वालों को पूरे जो वर्तमान में है उसको मुआवजा मिलना चाहिए और वाजिब मिलना चाहिए। इसके अंदर सरकार को भी कुछ अपनी सहूलियत करनी चाहिए और जो आम जनता है उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जो वाजिब चीज़ है वो करनी चाहिए। और ये अपना खाली एक पेपर लिए के बैठे साहब हमें ये नाम है, इस नाम के अंदर देंगे, वो नाम का आदमी मर चुका उसके वारिस कौन है उनको ही नहीं पता, किसको मुआवजा देंगे। राधेश्याम जी सैनी हमारे पास खड़े हैं। इनका कहना है कि जो हमारा आवास है वो भी इसी दायरे में आ रहा है। अभी तक इनको कुछ सूचना दी गई है, इनकी काफी चिंता इनके चेहरे पे नजर आ रही है कि इनका आवास भी तोड़ दिया जाएगा। राधेश्याम जी क्या बताना चाहेंगे आप? साहब पहले तो क्या कि हमारे घर से करीब 250-300 फीट दूर से रोड जा रही थी, उनके घर में पत्थर गड्डी भी हो गई और उनके खाते में पैसा भी आ गया। और पैसा आने के बाद पत्थर गड्डी होने के बाद हमने सोचा कि रोड उधर से निकलेगी, तो मेरे पिताजी का मकान जो घर बनाया हुआ था उसमें हमने नया निर्माण चालू किया था। करीब 8-9 रोज तक निर्माण कार्य चला था, तो अचानक से एक दिन झुंझुनू पटवारी आए, तो वो बोले कि वो बाहर मार्किंग कर रहे थे, तो मैंने जाके पूछा साहब ये क्या कर रहे हो? तो पटवारी जी बोले इधर से हाईवे निकलेगा। तो मैंने उनको अवगत कराया था कि साहब वो पत्थर गड्डी तो वहाँ हुई है, पत्थर तो वहाँ रोप रखे हैं उधर। बोले नहीं वो गलत रोप दिया। तो मैंने कहा साहब गलत रोप दिया तो अब ये क्या क्या मालूम कि ये भी गलत हो? आपके पास कोई नक्शा नहीं है, कुछ और नहीं है, हम कैसे माने? मैंने तो निर्माण कराया अपने घर में। तो मैंने उसी दिन से मेरा निर्माण कार्य भी बंद कर दिया और बड़े चिंतित हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बार बार ये आते हैं, कंपनी के इंजीनियर आते हैं घर में, कभी किसी को लाते हैं कभी किसी को लाते हैं, मौका दिखा के चले जाते हैं। मैं उनसे बोलता हूँ कि साहब आप हमें ये तो बताओ कि कम से कम हमारी ज़मीन कितनी बचेगी। तो बोलते हैं कि आपकी इधर से जाएगी कभी इधर से जाएगी, वो नहीं प्रॉपर जानकारी आपको नहीं दी जा रही है। हाँ, proper दूसरी नहीं बात दी जा है, रही है। दूसरी बात आपने ये बताया है हाँ। कि जो पहले जो दूसरी तरफ जो गद लगाए थे उन्होंने उनको मुआवजा भी दे दिया गया, उनके खाते में में मुआवजा आ गया और आपको अभी तक मतलब तो प्रॉपर सूचना दी है कोई ना कोई मुआवजे की बात हुई है? जी, हाँ। और मतलब कभी भी चेक करने ले आते हैं घर के अंदर आप जैसे हाँ, बता रहे हो? हर कभी आ जाते हैं, कभी वो मशीन लगा के चेक करते हैं, कभी उधर गद लगा देते हैं, पाउडर डाल देते हैं, कभी इधर। हम उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं अभी तो 200 बार चेक होएगी, पता नहीं बोले किधर से तो इस मामले में आपने कोई बड़े अधिकारी जैसे कलेक्टर साहब वगैरह के यहाँ पर? साहब के पास भी गए थे, वो जो सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब के नाम विज्ञापन भी दिया था, एडीएम साहब से मिले थे, विजेंद्र ओला के पास भी गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ साहब अभी तक। किसी प्रकार का आश्वासन वगैरह उनके द्वारा आपको मिला? नहीं मिला। और अब ये हमारे पड़ोसी हैं जो चौबारी मंडी के पास है, इनका आज निर्माण तोड़ दिया गया, इनको भी कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए चिंतित है क्योंकि कल को हमारा भी तोड़ देंगे बिना किसी पूर्व सूचना के। तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो हमारा तो घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो कहाँ रखेंगे हम उनको? ना कोई पैसा दे रहे हैं हमें। कम से कम अगर हमारी जमीन लें तो वो हमें मुआवजा तो दे, जो कुछ उचित बनता है वो तो दे, ताकि मैं कहीं हमारे गुजारा कर सकूं। हाँ जी, आपका नाम? हमारा नाम सीताराम टेलर है साहब। हमारा पंचमुखी बालाजी के मंदिर के पास में एक मकान है और वहाँ कभी कभी आते हैं और इनको नाप दो करके ले जाते हैं कि पूरा मकान जाएगा, कभी कहते हैं आधा जाएगा, कभी कहता बिल्कुल नहीं जाएगा, और कभी क्या कहते हैं और न कोई नोटिस देते हैं न कोई देते हैं। कल तक तो ये सजा कि तुम्हारा मकान नहीं जाएगा और आज ऐसा हो गया कि तुम्हारा मकान जाएगा। तो इसके लिए हम तो पैसा है तो पैसा भी नहीं मिलेगा और ना नोटिस मिलेगा, खातेदार को मिलेगा। तो ऐसा अन्याय तो नहीं होना चाहिए साहब। मैं गरीब आदमी हूँ, अब मेरे को ये बताना चाहिए कि कितना मकान जाएगा कि नहीं जाएगा, और पैसा भी मिलना चाहिए मेरे को जाएगा तो। देखिए जो ये पूरा मामला है, ये जो बाईपास झुंझुनू के बाहर से जाने वाली इससे जुड़ा हुआ मामला है। मतलब इसकी प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से की जा रही थी कि झुंझुनू के विकास को इससे पंख लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमने लोगों से बातचीत की है, बहुत सारी शंकाएं इनके मन के अंदर उमड़ रही हैं कि कभी जो है रेवेन्यू वालों ने जो गद है, जो उनको पिलर अपन बोलते हैं, इधर लगा दिया, कभी इधर लगा दिया। मतलब प्रॉपरली एक तैयारी इसके लिए नक्शा वगैरह होता है, अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया। और जो एक सिस्टम की कमी, ये आपस में या कहें अपन कोऑर्डिनेशन की जो कमी होती है,
तोड़ा जाएगा और कैसे जाएगा, कैसे अपना सामान हम शिफ्ट, या फिर इसकी जो मुआवजा है इसके मामले में मिलना है वो मुआवजा भी हमें मिलेगा या नहीं। या दूसरी बात लोगों के सामने निकलकर ये आई है कि अभी तक जो लोग हमें जानकारी दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जो जानकारी लोगों के द्वारा दी जा रही है वो ये है कि जो मुआवजा है वो खातेदार को दिया जाएगा। खातेदार उस समय के अंदर कौन था, क्या था, वर्तमान में जो स्थिति में लोग मौजूद हैं, नुकसान उनका फिजिकल रूप से उनका हो रहा है, लेकिन ऐसे में जो मुआवजा यदि खातेदार के हिस्से में जाता है तो ये लोगों के लिए बड़ी हानि की बात होगी। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।